कश्मीर में चुनावी जोर अपने आखिरी चरण में है, जहां 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हर पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पहला चुनावी दौरा किया। डोडा में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से लेकर नए कश्मीर के भविष्य का जिक्र किया। 370 के फायदे गिनाए तो वहीं कांग्रेस पर हमलों की पहली किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने खरगे के जेल भेजने वाले बयान को आड़े हाथों लिया। वहीं सुशील शिंदे के कांग्रेस राज में डर का जिक्र भी किया। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दो 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में परिवारवाद वाली सियासत पर भी हमला किया। कांग्रेस, पीडीपी और एनसी को आड़े हाथों लिया। यहां परिवारवादी राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि यहां का नौजवान राजनीति में आगे आए। हमने इन परिवारवादियों के इरादों को चुनौती दी और नतीजा क्या हुआ? लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए, जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उमर ने एनडीए गठबंधन के इतिहास का जिक्र किया और आरोपों को लेकर सवाल खड़े किए। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है।